नमस्कार, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। मैं बीएस भारती। तमाम स्टूडेंट को सबसे पहले आपके चैनल बीएस सक्सेस पॉइंट पे मैं स्वागत करता हूं। आज के सेशन के माध्यम से क्लास 10th के हिंदी के काव्य खंड के लास्ट चैप्टर लेकर के आ गया हूं, जिस चैप्टर का नाम यहाँ पे गांव का घर है। और ज्ञानेंद्र पति जी इस चैप्टर का रचना की है, ठीक है ना। इससे पहले 12 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव इसी चैनल के प्लेलिस्ट में मैं बार बार हर वीडियो में बोलता हूं, आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। इसी चैनल के प्लेलिस्ट में आपको मिलेगा। जाइएगा प्लेलिस्ट में, देखिएगा कि हिंदी क्लास 12 वीवीए ऑब्जेक्टिव 2024 करके आपका प्लेलिस्ट रहेगा, काव्य खंड लिखा हुआ, ठीक है ना। वहाँ पे टोटल वीडियोज मिल जाएगा एकदम चैप्टर वाइज, और टोटल पीडीएफ अगर चाहिए तो इसी चैनल नहीं, इसी वीडियोज के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो आपका ग्रुप का लिंक डाला हुआ है, जुड़ जाइएगा वहाँ से, और उसी में आपको पीडीएफ मिल जाएगा। जिन बच्चों को 2024 में एग्जाम देना है वो जो जरूर जुड़ें, क्योंकि उनको पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा, नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट दिया जाएगा। तो चलिए इस चैप्टर के माध्यम से आज इस चैप्टर को भी खत्म कर दे रहा हूँ। इससे 12 चैप्टर को हमने खत्म कर चुका है और आज है इस चैप्टर को, तो आइए इस चैप्टर को भी मैं उड़ा ही दे रहा हूँ। गाँव का घर जो कि ज्ञानेंद्र पति जी लिखे हैं। तो कह रहा है क्वेश्चन पहला कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर थे? तो वह कारा अधीक्षक के पद पे थे, याद रखिएगा, ना कि पुलिस और सेना वगैरह कुछ मत मारिएगा प्लीज भाई मेरे। वह कारा अधीक्षक के पद पे थे। किसके पद पे थे? कारा अधीक्षक के पद पे थे। मैं फिर से बोल रहा हूं, आइए सेकंड नंबर क्वेश्चन। अरे यार ये क्या हो रहा है? सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पंचायती राज में क्या खो गया? तो पंच परमेश्वर। पंचायती राज में क्या खो गए? पंच परमेश्वर। थर्ड नंबर, ज्ञानेंद्र पति बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर किस पद पर स्थापित किए गए थे? काराधीक्षक के, अभी जस्ट हमने बताया है, काराधीक्षक के पद पर चयनित हुए थे, याद रखिए। ज्ञानेंद्र पति कौन सी कविता लिखी है इन्होंने? गांव का घर लिखा है, और क्या? पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान। हार जीत अभी जस्ट हमने पढ़ा है। इससे पहले 12 के पहले हमने क्या पढ़ा है? हार जीत। उषा हमने पढ़ा है ना जी, 8वां नंबर चैप्टर यार। आइए, ज्ञानेंद्र पति किस काल के कवि हैं? ज्ञानेंद्र पति आधुनिक काल के कवि हैं। ज्ञानेंद्र पति आधुनिक काल के कवि हैं, ठीक है ना। 6वां नंबर, ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के किस दशक में उदित हुए थे? 8वें दशक में। 8वें दशक में उदित हुए थे, याद रखिएगा, 8वें दशक में, ठीक है ना। 7 नंबर क्वेश्चन, ज्ञानेंद्र पति ज्ञानेंद्र पति के पति ज्ञानेंद्र पति के पति, ठीक है ना, का नाम क्या था? ऐसा क्वेश्चन यार करना चाहिए। देवेंद्र प्रसाद चौबे, याद रखिएगा थोड़ा, ठीक है ना। आइए, ज्ञानेंद्र पति बीए तथा अंग्रेजी से एमए कौन सा विश्वविद्यालय से किए थे? तो पटना विश्वविद्यालय पटना से, पटना विश्वविद्यालय पटना से किए थे, जो कि गंगा नदी के किनारे बसा हुआ है हमारी पटना शहर। आगे क्वेश्चन कह रहा है कि ज्ञानेंद्र पति ने हिंदी में एमए किस विश्वविद्यालय से किया? तो हिंदी में जो एमए किए थे ना, वो आपको किए थे बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। बिहार विश्वविद्यालय मुजफ्फरपुर से। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल ही करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए आइए 10 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। ज्ञानेंद्र पति को उनकी किस रचना के लिए 2006 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया था? तो संशय आत्मा के लिए किया गया था। किसके लिए किया गया था? संशय आत्मा के लिए। आगे 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गांव में अब किसकी धुनें सुनाई नहीं पड़ती? तो लोकगीत की। अब लोकगीत सुने ला मिलता है गांव में? होली उली ये सब चैत वगैरह के गीत बजाइएगा तो ऐसे का बजा भी थे वो, बंद करने सब, मतलब पता ना, लोग यार धीरे धीरे काफ़ी मॉडर्न हो गए यार। तो लोकगीत की धुनें अब सुनाई नहीं पड़ती, और कवि के अनुसार भी, ठीक है ना। ज्ञानेंद्र पति की रचना एक चक्रा नगरी क्या है? तो काव्य नाटक है। क्या है? यह काव्य नाटक है, याद रखिएगा। चलिए आइए, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की नहीं है? तो थोड़ी सी जगह इनका नहीं है। अरे यार, याद रखिएगा ऐसे ही। 14 नंबर, कौन सी रचना ज्ञानेंद्र पति की है? तो गंगाटक इन्हीं का है, याद रखिएगा। मुकुल तो हमने बता ही दिया था, गंगाटक इन्हीं का, याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए आइए 15 नंबर, आंख हाथ, ठीक है ना, बनते हुए कविता ज्ञानेंद्र पति जी का ही है, याद रखिएगा। ये 16 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। गांव के घर के भीतर आने से पहले किसे खास कर आना पड़ता था? बुजुर्गों को, बुजुर्गों को आना पड़ता था।
16 के बाद देखते 17 नंबर। कह रहा है सर्कस का प्रकाश बुलावा शहर कितनी दूर से आने वाला था। 10 कोस दूर से आना, ये क्वेश्चन पूछा गया है जी। हाँ 22 में देखिए, याद है हमको 22 में क्वेश्चन को पूछा था। 10 कोस दूर से आया था। सर्कस का प्रकाश बुलावा 10 कोस दूर से, याद रखिएगा। संशयात्मक किनकी कृति है, इन्हीं का कृति है। ज्ञानेंद्र पति जी का ही कृति, याद रखिएगा। आगे दूर डूबे अंगूठे के छापे किनके हैं, तो यह जो छापा था सो ग्वाल दादा बूढ़े का था। बूढ़े ग्वाल दादा का था यह छापा, याद रखिएगा। आगे आगे कह रहा ज्ञानेंद्र पति का काव्य नाटक है, तो इनका तो मतलब एक चक्रा नगरी, ठीक है ना, याद रखिए। एक चक्रा नगरी कह सकते हो। आइए आगे कह रहा है ज्ञानेंद्र पति का जन्म कब हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950 में। फेमस क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है। 1 जनवरी 1950 में इनका जन्म हुआ था। 1 जनवरी 1950 में, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ही करेक्ट जवाब। आइए 22 नंबर क्वेश्चन। 22 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, सबको हटा के देखते हैं। हाँ, ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला था, किस कृति पर मिला था। 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि किस कृति पर मिला था, तो उनको मिला था आपको बाबू संशयात्मा पर मिला था। किन पर मिला था, संशयात्मा पर मिला था। ये 23 नंबर गांव का घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति। गांव के घर कविता के कवि ज्ञानेंद्र पति। गांव का घर किस कविता संग्रह से लिया गया है, तो ये आपका संशयात्मा, याद रखेगा, फेमस है। संशयात्मा से लिया गया है, संशयात्मा से लिया गया है। 25 नंबर ज्ञानेंद्र पति किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किए थे। अरे यार अभी हम जस्ट बताए संशयात्मा, यार कितना बार मैं बताऊंगा। चलिए अब लास्ट ही चल रहा है। ज्ञानेंद्र पति का जन्म कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था झारखंड में। और कवि ने कहा क्या है, तो यह आपका था कविता संग्रह, यार कविता संग्रह। फाइनली आज पूरा काव्य खंड हमने समाप्त कर दिया। इसके बाद है प्रतिपूर्ति करके, उसको एक वीडियो में पूरा समाप्त कर दिया जाएगा, ठीक है ना। आता है एक प्रतिपूर्ति करके 2-3 गो चैप्टर, उसको एक वीडियो में समाप्त कर दिएगा। और पुराना वाला चैनल पर तो पूरा गदखंड हमने पढ़ाया था, उसका PDF ही दिया था, लेकिन उस चैनल डिलीट हो गया। तो अगर टाइम मिलेगा तो मैं पढ़ाऊंगा, चैप्टर वाइज पढ़ाने से देखिए अब कोई फायदा नहीं है। मैं तो सोच रहा हूँ कि एक ही बार, ठीक है ना, 2 बार में उसको खत्म ही कर दूँ। मैंने 6 चैप्टर 7 चैप्टर लेकर के 13 चैप्टर है शायद, पूरा उड़ा दूँ, ऐसा सोच रहा हूँ मैं, ठीक है ना। इसके बाद पूरा मैं ग्रामर को उड़ाऊंगा, यानी कि हिंदी व्याकरण में पूरा पढ़ाऊंगा। इसके बाद फिर सब्जेक्टिव पढ़ाऊंगा। हिंदी के लिए टेंशन छोड़ देना है, इस अगर चैनल से जुड़े हैं तो हिंदी के लिए टेंशन छोड़ देना, मैं फिर से बोल रहा हूँ। और 10th के भी इस चैनल पे तैयारी करा जाता है, ठीक है ना। 12th का ही नहीं, 10th का भी करा जाता है BS एक्सेस पॉइंट पे। जिन बच्चों को 2024 में बैठना है जरूर जुड़ें। धन्यवाद, जय हिंद।